स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ आर्ट मटेरियल्स के बारे में जो अधिकांश मैं तो यूज़ करता हूँ, चाहे वो स्टिल लाइफ में या पोर्ट्रेट बनाना हो या पेंटिंग्स कोई बनाना हो, आदि आदि आदि। जहाँ भी मुझे आवश्यकता पड़ती है मैं लगभग इन मटेरियल्स का यूज़ करता हूँ। अगर आर्ट्स या पेंटिंग में आप भी इंटरेस्टेड हो तो आपको भी इन मटेरियल्स का यूज करना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। आवश्यकता अनुसार आपको इन मटेरियल्स को बाई करना चाहिए। फ़िलहाल मैं जितना मटेरियल्स के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको, उन सभी लगभग उन सभी मटेरियल्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा अगर आप चाहें तो। अगर आपको आवश्यकता है तो आप लिंक के थ्रू आप ऑनलाइन मटेरियल्स को बाई कर सकते हैं। फ़िलहाल इसमें से लगभग कुछ मटेरियल्स आपको ऑफ़लाइन मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको ऑफ़लाइन नहीं मिलता है तो आप लिंक के थ्रू ऑनलाइन भी इसे बाई कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन मटेरियल्स के बारे में जानने के लिए तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मैंने इतना ही पहले लिया है। धीरे धीरे मैं आपको सारे मटेरियल्स के बारे में बताऊंगा। और ये स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये हमारा पहला ये चारकोल पाउडर है। ये इसे हम पोर्ट्रेट, पेंटिंग या स्टिल लाइफ कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। आप थंब से भी इसको यूज़ कर सकते हैं या फिर ब्रश के माध्यम से, आप जैसे चाहें, जैसे आपको ठीक लगे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये पाउडर होता है इसमें, ये ऐसे होता है। इसको आप ब्रश में लगा के या फिर कैसे भी, या फिर ब्लेंडर टूल्स जो आता है, ब्लेंडिंग टूल्स, आप उससे भी इसका यूज़ कर सकते हैं। इसका प्राइस लगभग ऐसे ठीक है, मैं आपको लिंक में बता दूंगा इसका प्राइस क्या है। बहुत ज़्यादा नहीं है, तब भी 400-450 का ये होता है। उसके बाद ये चारकोल स्टिक है। इसका भी आप यूज स्टिल लाइफ, पोर्ट्रेट, पेंटिंग्स कहीं भी कर सकते हैं आप। मैं इसे निकालने वाला नहीं था फ़िलहाल, क्योंकि इससे हाथ गंदा जाता है, लेकिन तब भी आपको दिखा दूँ। ऐसे मोटे पतले कई ढेर सारे होते हैं, अलग अलग साइज में होते हैं। आप आवश्यकता अनुसार इसका यूज़ कर सकते हैं। ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ये ब्रांड नाम इसका है ब्रस्ट्रो, काफ़ी अच्छा होता है ये। इसके अलावा भी और मार्केट में होंगे बढ़िया, लेकिन फ़िलहाल मुझे ये ठीक लगा है। अभी तक मैंने 2-3 ब्रांड का यूज़ किया है। कैमल का यूज़ किया था, लेकिन मुझे उससे ये ज़्यादा ठीक लगा था। इसमें ज़्यादा ब्राइटनेस होती है, ज़्यादा इजी होता है इसको यूज़ करने में। आपको मैं सेकंड ये पेंसिल के बारे में बताने वाला हूँ, जो आपके पास, ये तो लगभग बहुत ही बेसिक है, ये सभी के पास होना चाहिए। इसमें लगभग 12 शेड होते हैं, आपको पता ही होगी शायद इसके बारे में। 2B से लेके और 12th B तक ये होता है। आप इसको भी बाई कर सकते हैं, मैं इसका भी लिंक वीडियो में डाल दूंगा। हमारा सेकंड ये थर्ड ये है, ये भी ब्रस्ट्रो का। ये मैं लगभग इसी ब्रांड का मटेरियल्स यूज़ करता हूँ। आप फिलहाल मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसी ब्रांड का यूज़ करिए, ये मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ ये ठीक होता है, और भी ब्रांड ठीक होते हैं। फ़िलहाल मैं आपको बताने के लिए मेरे पास ये अवेलेबल है। ये है चारकोल पेंसिल। ये इसका भी आप
जैसे मैंने बताया कि पेंटिंग्स, स्टिल लाइफ, पोर्ट्रेट, कहीं भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये ज़्यादा डार्क करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं फ़िलहाल। आप अपने आवश्यकता अनुसार इसका यूज़ करिएगा। इसके बाद ये हमारे पास स्टेडलर पेंसिल है। ये भी इसका भी यूज़ हम स्टिल लाइफ, पोर्ट्रेट, पेंटिंग्स कहीं भी यूज कर सकते हैं। ये फ़िलहाल मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है स्टिल लाइफ या पोर्ट्रेट बनाने में, क्योंकि बहुत ही स्मूथ चलती है। इसमें भी वैसे ही है, काफ़ी शेड होते हैं। जैसे कि इसमें मेरे पास 8B तक है, 8B तक इसका शेड है। ये भी आप ले सकते हैं। इसका भी मार्केट प्राइस इसमें तो कहीं लिखा नहीं है। हाँ लिखा हुआ है, ये 725 रुपये है। इसका भी लिंक मैं आपको वीडियो में दे दूँगा। ये दोस्तों, ये अगर आप पेंसिल, चारकोल से रिलेटेड अगर आप कोई पेंटिंग्स बनाते हैं, स्टिल लाइफ, पोर्ट्रेट या पेंटिंग्स कुछ भी आप बनाते हैं, तो ये फिक्सेटिव है। इसका यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे वो छूटता नहीं है। आप एक स्प्रे कर देंगे पेंटिंग्स को बनाने के बाद, तो उसके बाद वो छूटता नहीं है, वो फिक्स हो जाता है, चिपक जाता है। तो बाद में रगड़ से वो छूटता नहीं है, इसलिए इसका यूज़ हम करते हैं। इसका भी लिंक मैं वीडियो में दे दूंगा। ये आर्टिस्ट ब्रांड का है, ये कुछ ऐसे। ये वाइट पेंसिल है। इसका हम लाइट जो भी बनाते हैं हम उसमें लाइट देने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ये भी आपके पास होना चाहिए। लेकिन ये एकदम जो बिगिनर होते हैं, जो सीख रहे होते हैं, उनके लिए होता है, जो उनको उतना अनुभव होता नहीं है कि लाइट कहाँ पे छोड़ना है, कहाँ पे नहीं छोड़ना है। तो वो बाद में बनाने के बाद में उनको लगता है कि नहीं, यहाँ तो लाइट देनी चाहिए थी। तो ये उनके लिए सही रहता है, वो उनके पास होना चाहिए ये। इसके बाद वो तो हो गया लगभग स्टिल लाइफ में ज़्यादा यूज़ होने वाले मटेरियल्स थे। ये मेरे पास ये एक्रेलिक कलर है। मैं लगभग ऐसे ही यूज करता हूँ, ज़्यादा एक साथ में नहीं लेता, धीरे धीरे जैसे ख़त्म होता है मैं वैसे लेकर जाता हूँ। ये 400 ml का होता है और ये लगभग 100 रुपये के आसपास, 110 रुपये इसमें लिखा हुआ है, 110 रुपये का मिल जाता है। तो मैं ज़्यादा बड़ा नहीं लेता फ़िलहाल, मैं वैसे ही लेता हूँ। ये कुछ जो प्राइमरी कलर्स होते हैं मैं उनको बड़ी ट्यूब में लेता हूँ। कुछ बहुत ज़्यादा कभी कभी आवश्यकता पड़ जाता है तो ये छोटे वाले भी मैं रख रखा हूँ। जैसे कि कभी कभी आप जल्दबाजी में अगर बना रहे हैं तो कलर्स का में आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते, ये छोटे छोटे भी होने चाहिए आप, ताकि तुरंत बना सकें। ये मेरे पास इतने कलर्स हैं ढेर सारे, और इनका वैसे बहुत कम ही यूज़ होता है। मैं लगभग इन्हीं से कलर बना लेता हूँ। और वैसे एक अच्छे कलाकार, आर्टिस्ट की पहचान होती है कि वो प्राइमरी कलर से ही पूरी पेंटिंग को कर दे, क्योंकि ये हमारे नॉलेज से संबंधित है, हमारे पास इतनी जानकारी होनी चाहिए। और फिलहाल बिगनर्स जो शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए, उन्हें फ़िलहाल ये कलर्स लेने चाहिए 18 शेड वाले, क्योंकि उन्हें शुरू में कलर्स बनाने में दिक्कत होती है, धीरे धीरे अनुभव होता है, तो उन्हें लेना चाहिए, उनके पास ही होना चाहिए। फ़िलहाल मैं इसका 18 शेड वाला जो एक्रेलिक कलर आता है उसका लिंक मैं दे दूंगा वीडियो में, आप चाहें तो बाय कर सकते हैं। और इसके बारे में भी, ये तो फ़िलहाल ऑफलाइन आपको इजीली मिल जाता है, लेकिन आप चाहें तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं, मैं लिंक तो दे ही दूँगा फ़िलहाल। इसके बाद अब कुछ वैसे वीडियो मटेरियल्स बचे हुए हैं जो लगभग एक अच्छे स्टेज पे पहुंच जाते हैं, उन्हें मटेरियल्स का ज्ञान हो जाता है, उन्हें अनुभव हो जाता है पेंटिंग्स के बारे में। ये मेरे पास कुछ इतने ढेर सारे ब्रश हैं,
और कुछ और मटेरियल्स हैं इसमें जो अगर आप पेंटिंग्स के अलावा भी इंटरेस्टेड हैं, जैसे कि आपको स्कल्पचर बनाना पसंद है तो आप ये सारे टूल्स भी रख सकते हैं। फ़िलहाल मुझे पसंद है, मैं कभी कभी बनाता हूँ, और छोटा छोटा 2-2 फीट का या 3-3 फीट का, तो उसमें मुझे लगभग ये सारे मटेरियल्स में रखता हूँ और यूज़ करता हूँ इसको आप ले सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं, 500-600 में आपको सारे आ जाएंगे। इनका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ये है, और कुछ और भी मेरे पास बारीक हैं जिन्हें मैं यूज़ करता हूँ, जैसे कि ये बहुत ज़्यादा डिटेलिंग बारीक अगर वर्क करना होता है और स्कल्पचर में तो हम इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि आँख वगैरह बनाने में। ठीक, इसके बाद फिर हमारे पास ये जैसे कि मुझे तो स्कल्पचर पसंद है बनाना छोटे छोटे, तो अगर आपको भी पसंद है छोटे छोटे स्कल्पचर बनाना तो ये मटेरियल्स आप ले सकते हैं। ये सॉफ्ट लकड़ी आपको लेना चाहिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हार्ड लकड़ी को नहीं काट सकती है। ये स्कल्पचर का सामान था, बहुत ज़्यादा आपको सॉफ्ट लकड़ी होनी चाहिए, उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हैं। छोटा छोटा आप बढ़िया सा खिलौना या फिर कुछ और भी आर्टिस्टिक आप बना सकते हैं। तो ये हो गए आपके स्कल्पचर वाले। वुड कट में ख़ास करके इसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर हम जो एक रबड़ भी आता है, मैं फ़िलहाल उसके बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देने की कोशिश करूँगा ताकि आप इन मटेरियल्स का उसमें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल को आप नहीं काट सकते इसके थ्रू। तो उसके लिए भी मैं आपको लिंक दूँगा, आप उसको वहाँ से बाई कर सकते हैं। ये सारे जो है ये स्कल्पचर मिट्टी के आर्ट बनाने के लिए इसमें आपको काम देता है ये सारे, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और, हाँ, वो तो मैंने इसके पहले जो वुड कट वाला मटेरियल बताया, ये सारे तो सॉफ्ट लकड़ी को काटने के लिए काम में आते हैं। फ़िलहाल मैं आपको ये अगर जो स्पेशल वुड कट में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, जिसे स्कल्पचर बनाना पसंद है वुड कट में, तो ये उनके लिए है। ये आप टफ़ से टफ़ लकड़ी को भी आप काट के डिज़ाइन दे सकते हैं, इसमें आप इसको भी बाई कर सकते हैं। ये लगभग 800-900 के रेंज में आता है। ये आप जैसे कोई बड़ा काम अगर आप कर रहे हैं, जैसे 5 फीट का 10 फीट का, और उसमें अगर आपको डिटेलिंग देनी हो तो ये मटेरियल्स आपको वहाँ यूज़ में आ सकता है, आप वहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। ये लगभग 10 सेट में है, और सभी के सभी डिफरेंट तरीके से हैं। ये लगभग मैं इनका यूज़ करता हूँ फ़िलहाल, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया मुझे स्कल्पचर बहुत पसंद है, और ख़ास करके क्योंकि वुड कट बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं, लेकिन मुझे पसंद है तो इसलिए मैं करता हूँ। इसलिए मेरे पास ये सारे मटेरियल्स हैं, मैं इनका कभी कभी यूज करता हूँ जब मेरे पास टाइम होता है। तो ऐसे ही सारे के सारे टूल्स थोड़ा थोड़ा अलग हैं, है ना, इनका भी आप यूज कर सकते हैं। चलिए, ये हमारा हो गया, और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट, और इनमें ढेर सारे ब्रश रखे हुए हैं। ये आपके पास होना चाहिए अगर आप एक्रेलिक कलर अगर आप यूज़ करते हैं या ऑयल पेंटिंग बनाते हैं आप ऑयल कलर से, तो ये सारे ब्रश जो हैं उसके लिए बहुत बढ़िया होते हैं। ये ब्रश ये मैंने लगभग 1000-1200 का था, मुझे याद नहीं है, मैं इसका लिंक आपको दे दूँगा। और लगभग 1000 के आसपास का ये होता है। इसमें लगभग 12-15 टाइप के ब्रश थे इसमें, बड़े से लेके छोटे तक। ये अगर आप बड़ी पेंटिंग बनाते हैं तो आपको इस ब्रश का यूज़ करना होता है, ये आपको अलग से ही लेना पड़ता है। ये लगभग 1.5 इंच का है शायद, 63 mm लिखा हुआ है इसमें। आप
इसका भी यूज़ कर सकते हैं। ये लगभग इसका प्राइस एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है, लेकिन तब भी 200 के आसपास ही आपको ब्रश मिल जाएगा मार्केट में। ये सारे ब्रश तो आपको फ़िलहाल ये वाले आप जो अलग से आप लेना चाहते हैं ये आपको ऑफलाइन इजीली मिल जाता है, और नहीं तो ऑनलाइन तो मिल ही जाएगा। मैं कोशिश करूँगा इसका भी लिंक देने के लिए। ये इरेज़र है, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। आप फिलहाल इसे भी ले सकते हैं, आपके पास होना चाहिए। और इसकी एक विशेषता ये होती है ना कि जैसे आप इन ब्रश का यूज़ करते हैं, आप धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाता है। गंदा हो गया तो आपको इसे काटना पड़ता है नाइफ से, फिर आप इसे यूज़ करेंगे। लेकिन ये ब्रश जो होता है ना, एक बार आपने इसको इरेज किया, उसके बाद ये आप इसको ऐसे कर लेंगे तो ये इसमें मर्ज हो जाएगा और दोबारा फिर आपको वो नहीं दिखेगा, और फिर से एक बार ये नया हो जाता है। तो ये आपको लेना चाहिए, आपके पास होना चाहिए ब्रश। ये छोटे छोटे कुछ ब्रश ऐसे हैं जो ये तो बहुत पुराना ब्रश है, फ़िलहाल मुझे बहुत पसंद था ये। अभी ये मार्केट में आना बंद हो गया है। ये गिलहरी के बाल का होता था, फ़िलहाल इस पे बैन लग गया। अब ये ब्रश मार्केट में नहीं है, लेकिन ये ब्रश बहुत अच्छे होते थे, वाटर कलर के लिए ज़्यादा अच्छे होते थे ये ब्रश। अब तो फ़िलहाल मार्केट में सिंथेटिक ब्रश ही लगभग यूज़ होते हैं, और वो भी ठीक होते हैं। फ़िलहाल अभी भी मार्केट में एक से एक ब्रश आ रहे हैं जिसे आप ले सकते हैं, वो भी वाटर कलर में बहुत बढ़िया से काम देते हैं। ये नाइफ़ है, ये कुछ डिफरेंट टाइप के नाइफ है। इनका भी यूज आप ऑयल कलर या फिर एक्रेलिक कलर को मिक्स जब आप कलर्स को बनाते हैं, दो रंगों को मिला के जब तीसरे से चौथा रंग बनाते हैं, तो उसमें इसका यूज़ करते हैं लगभग रंग को ब्लेंडिंग करने के लिए। इसका भी लिंक मैं देने की कोशिश करूँगा आपको। और ये लगभग ब्रश मैंने इसके बारे में बता ही दिया। स्टेडलर पेंसिल है, इसके बारे में भी मैंने बता दिया था। ये 8B है, उस बॉक्स सेट में नहीं था ये। और ये एक टाइप का इरेज है, इससे भी आप चाहें तो रख सकते हैं। फ़िलहाल इसमें लगा नहीं हुआ है, खाली है। इसमें पतला सा आता है, लगा के आप इसे भी यूज कर सकते हैं। और पोस्टर कलर के लिए फ़िलहाल ये पोस्टर कलर और ये स्टूडेंट पोस्टर कलर्स है, ये आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप बिगिनर हैं खास करके। तो आप इनका भी यूज़ कर सकते हैं। ये तो कितने का, इसमें रेट तो कहीं नहीं लिखा हुआ है लगभग, लेकिन 250-300 का शायद ये होता है। ये तो आपको 170 रुपये का ही है, ये इधर मिल गया, ये इधर लिखा हुआ है 170 का है। ये आपको ऑफलाइन ईजिली मिल जाता है, इसके बारे में लिंक देने की आवश्यकता है। फ़िलहाल मैं लिंक दे ही दूँगा, आप चाहें तो। और ये कैमल का है, कैमल का भी पोस्टर कलर ठीक होता है और स्टूडेंट कलर्स का भी ठीक होता है। दोनों ही सेम है, आप कोई भी ले सकते हैं। ये फ़िलहाल ये डबल साइड टेप है, इसका यूज़ तो खास करके जब हम पेपर को बोर्ड में चिपका के जब पेंटिंग को बनाते हैं, तब इसकी आवश्यकता पड़ती है। आप इसे भी ले सकते हैं, तो मार्केट में इजीली मिल जाता है। ये थंब पिन है, इसका भी आप यूज जब हम बोर्ड पे पेपर को रख के अगर पेंटिंग्स या कुछ भी बनाते हैं, तो ये पेपर को स्थायी करने के लिए होता है। इसको आप ऐसे लगा के पेपर को स्थायी कर सकते हैं, उसके बाद आप पेंटिंग बना सकते हैं। ये मेरे पास कैमल का आर्टिस्ट ऑयल कलर्स है। आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। ये फ़िलहाल मैं आपको ये कहूँगा, जब भी आप ऑयल कलर लेते हैं तो आप सिंगल पीस में लीजिए, लगभग 12 सेट का जो आता है, और बड़े वाले लीजिए, बड़े वाले सही रहता है। बिगिनर के लिए छोटे वाले सही हैं, लेकिन आप अगर आप मंझे हुए कलाकार हैं तो आप बड़े वाले ही
लीजिए। इसका मैं ये 775 रुपये का है। ये लगभग 6 दूनी 12 सेट में है। ये 675 का है। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, अगर आप चाहें तो ऑनलाइन बाई कर सकते हैं। ये आपको मैं दिखाने वाला था, ये हाँ ये मिल गया। ये मैं आपको भी दिखा रहा था। ये अगर आप स्टिल लाइफ या फिर पोर्ट्रेट बनाते हैं तो लगभग वहाँ पे इसका अच्छा यूज़ होता है, बारीक लाइट देने के लिए। और ख़ास करके जब हम हेयर डिज़ाइन करते हैं, आईब्रो डिज़ाइन करते हैं, तो वहाँ पे बारीक लाइन की आवश्यकता पड़ती है, तो वहाँ पे इसका यूज़ अच्छे से कर सकते हैं। ये वार्निश है, ये भी कैमल का ही है। आप ये ऑयल कलर्स के लिए स्पेशल होता है। फ़िलहाल आप पेंटिंग्स जब कंप्लीट कर लेते हैं तो इसको उस पर वार्निश किया जाता है, लगा के आप जब इसको लगाते हैं तो पेंटिंग में ब्राइटनेस आ जाती है, चमक आ जाती है, वो पेंटिंग ज़्यादा खूबसूरत लगने लगती है। इससे फ़िलहाल आप ऑयल कलर्स और एक्रिलिक दोनों में आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये मैंने लगभग आपको